हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आपको बता दें इसी के साथ ही साथ यानी आज हम लोग पढ़ेंगे 5.3। 5.3 की यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बन चुकी हैं। ये आज हम लोग जानेंगे तीसरी वीडियो के अंतर्गत, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पीछे वाली वीडियो में। तो आज हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 7वें से लगाएंगे। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें मेरे प्यारे साथी कि आपका यानी जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम का जो टाइम था वो अब आ चुका है। कहने का मतलब है डेट शीट आ चुकी है। सुनने में आ रहा है कि 18 फरवरी से आपके जो बोर्ड एग्जाम हैं वो आपके यानी पेपर होने हैं। तो अभी तक हम लोग फरवरी को यानी ढील के चल रहे थे, मार्च के हिसाब से चल रहे थे कि मार्च में पेपर होंगे। लेकिन इस कारण आपको बता दें किसी कारण 18 फरवरी, अब की एग्जाम बहुत पहले हैं, यानी मार्च में होली से पहले आपके एग्जाम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही साथ जानेंगे हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो एक हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे। सबसे पहले कंफर्म ये होने दो कि ये डेट फिक्स है या आगे पीछे होगी। ठीक है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम यकीन नहीं करेंगे कि 18 फरवरी से एग्जाम है या आगे से है। तो इसी के साथ ही साथ जानेंगे कि हम लोग तैयारी को यानी एक बेहतर से बेहतर कैसे कर सकेंगे, कैसे स्कोर को अचीव कर सकेंगे। जिस स्कोर को आप लेके चल रहे होगे उस स्कोर तक आपको कैसे अचीव करना होगा, कैसे पहुंचाना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। आपको साथ मेरे साथ जुड़ने की, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6 तक हम लोग लगा चुके थे। तो चलिए जानते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहा है, देखिए क्या होता है मैथ हमें जब समझ में आती है जब उसकी हम लोग लैंग्वेज समझते हैं अच्छे से। लैंग्वेज क्या है, जैसे जैसे मैथ में लैंग्वेज पढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। ठीक है, ये नहीं कि एक बार में हिंदी जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बाद आप बैठ गए कि ये लग ही नहीं रहा। वो एक रटन विद्या होती है। पढ़ने का एक यही तात्पर्य है कि क्वेश्चन को रीड करो, जो दिया जाए उसको वैल्यू पुट करो। जैसे उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यानी प्रथम 22 पदों का योग, यानी आपसे पूछा है इसका हमें योग पूछा है, ये है। तो यहां से हमें क्या पता चला, n बराबर कितना है, 22 है। ठीक है, जिसमें d बराबर कितना दे रखा आपको, यानी 7, और 22वां पद 149 है। क्या है, 22वां पद 149 है। तो क्या हम यहां से, हम लोगों ने यहां से नहीं जाना, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, a प्लस 21d बराबर 149। ठीक है, हमको d पता है, a पता नहीं है, यानी प्रथम पद पता नहीं है। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें d का मान रखा देंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस d कितना दिया, 7 बराबर 149। क्या है, 149, 21 सत्ते 147। और जब ये प्लस का इधर है उधर जाएगा, यानी ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 147। तो क्या बचेगा, a बराबर 2। यानी हमको प्रथम पद पता है, ए एन का भी ए एन का भी मान पता है, एन का भी मान पता, डी का भी मान पता। क्या हम यहां से एस एन का मान निकाल सकते, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, 22वां पद निकालना है। सूत्र क्या है, NY2 A प्लस एल। तो यानी यहां पे क्या, n कितना दिया है, 22 बटे 2, a कितना दिया अभी निकाला है, और अंतिम पद कितना दिया है, 149। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 149। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 22/2, 149 और 2 कितना हो जाएगा 151। यानी जब इसको सॉल्व कराएंगे 2 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब आपको बता दें 11 का मल्टीप्लाई कराना है 191। जब 191 मल्टीप्लाई कराएंगे, एक को ऐसे लिखेंगे, इसके पास वाली संख्या जोड़ देते 5 और 1 6, फिर इसके पास वाली जोड़ देंगे 6 और 1, यानी यही आपका 22 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 1661। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपको बता दें उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा है कि उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का, यानी 51 पदों का। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। यानी दूसरा पद और तीसरा पद हमें दे रखा है कितना 18, तो कैसे लिखेंगे दूसरा पद यानी 14 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस डी बराबर 14, इसको दे दो समीकरण नाम 1। और तीसरा पद 18 है, यानी a 3 बराबर कितना दिया 18। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 18, इसे दे दो समीकरण नाम 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहले व दूसरे से, यानी जब समीकरण पहले व दूसरे को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से मेरा a और d का मान निकल आएगा। तो चलिए जानते हैं, यानी समीकरण पहले व दूसरे से, समीकरण पहला क्या है a प्लस डी बराबर 14, समीकरण दूसरा क्या है a प्लस 2d बराबर 18। इनको हम क्या करेंगे घटाने पर, क्यों, जब इन्हें हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा यहां से माइनस का d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा माइनस का d, प्लस माइनस माइनस 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर कितना आ गया 4। जब d बराबर 4 आ गया, आपको बता दें d का मान समीकरण पहले में या दूसरे में रखने पर तो a का मान आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, d का मान समीकरण पहले में रखने पर, ठीक है, तो a ऐसा ही लिखा रहेगा, d की जगह हम क्या लिखेंगे 4 बराबर 14। तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 4, यानी a बराबर कितना बचेगा 10। ठीक है, a का मान निकल आया, d का मान निकल आया, n हमको पता है कितना है, n हमको 51 दे रखा है और Sn पूछा है आपसे। तो चलिए जानते हैं क्या है सूत्र, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितने पदों तक का पूछा योग 51,
n की जगह पे 51 लिखेंगे, 2 ऐसा ही लिखा रहेगा। a का मान अभी मैंने निकाला है, क्या निकला 10, और d का मान 4। तो a की जगह पे हम 10 लिखेंगे प्लस n की जगह पे 51, ये 51 दिया। यानी आपको बता दें यहाँ पे Sn होता है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है, जो यहाँ पे इसके मतलब सापेक्ष लिखा होता है, s के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे d कितना दे रखा है, d हम लोगों ने 4 निकाला है, तो d की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, d की जगह पे 4। ठीक है, दस दूनी 20, 51 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 50, और ये गुणा में 4 है तो 4 लिखा ही रहेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, 51/2, 50 चौकू यानी 5 चौकू 20, 1 0 है तो 1 0 लिख लेंगे। अब हम क्या जानेंगे, 51/2, 220 क्या हो जाएगा, 220। इसको सॉल्व करा दो, यानी 51/2 220, जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। ठीक है, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो 11 का मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं आपको बता दें, इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम जानेंगे क्या है। 0 लिखा, 0 लिख लो, यानी जो संख्या होती है उसमें से जोड़ते चलते हैं, जैसे 1 और 1 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और फिर 5, यानी यही होगा। ठीक है, आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है, ट्रिक के चक्कर मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। 11 एकम 11 की 1 हासिल 1, 11 पंचे 55 और 1 56, 1 0 है तो 0, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी अब 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इस के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो पहले। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यानी सॉल्व। यानी यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया बेटा, यानी S7 कितना दिया आपको, 49 दे दिया। ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दे दिया आपको, 289 दे दिया। कितना दे दिया, 289 दे दिया। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, प्रथम n पदों का, यानी Sn का मान बताना है। कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं आप। यानी यहां पे क्या है, S7 है और यहां पे क्या है, S17 है, तो यहां से कैसे निकलेगा, यानी यहां पे n7 मान लेंगे, जैसे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम जानते हैं Sn यानी 7 पदों का योग कितना दे दिया है, 49 दे दिया, तो Sn की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे, और n कितने पदों, यानी 7 लिखेंगे बटे 2। यहां पे 2 लिखा, a लिखा, a पता नहीं आपको, n कितना है, 7, यानी 7 n की जगह पे लिख दो, और d पता नहीं। ऐसे देखो यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, क्या होगा, Sn की जगह पे 49 लिखेंगे, जहां पे n होगा, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यानी 7 को लिखेंगे। n है, n की जगह पे 7, d पता नहीं, a पता नहीं, 2 ऐसे। इसे सॉल्व कराएंगे तो क्या होगा, 7 7 49,
और 2 गुणा में है, कैलकुलेशन देख लो यहाँ पे। जब 2 ये भाग में कहा चला जाएगा, गुणा में। 2 का जब 7 के साथ गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब इधर क्या बच जाएगा आपका, 2a प्लस 7 में से 1 गया, जब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 का जब हम डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6d। ठीक है, चलिए तो यहां से मेरी क्या बन जाएंगी, समीकरण बन जाएंगी। तो क्या 6d। क्या यहां हम एक चीज और देख सकते हैं, कॉमन नहीं मिल रही। यहां से कॉमन क्या है आपको बता दें, 2। जब 2 कॉमन ले लिया तो a बचा, 2 3 6, d ऐसा ही लिख देंगे, और इधर 14। तो देखो 2 7 14, इसे आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपका बच जाएगा, a प्लस 3d बराबर 7। ये क्या हो गया, समीकरण नाम 1। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यानी समीकरण 2 कैसे निकालेंगे। S17 289 दे रखा, कैसे, क्या है, S 17वां पद कितना दे रखा है, 289। तो हम यहां पे जानेंगे क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn कितना लिखेंगे, 289। n की जगह पे कितना रखेंगे, n की जगह पे रखेंगे 17, क्योंकि हमसे क्या दिया है, 17वां पद दे रखा है। दो ऐसे ही, a पता नहीं, n कितना दे रखा आपको, 17, माइनस है तो माइनस 1 लिखा तो 1, और d लिखा तो d पता नहीं हमको, d ऐसे। देखो हमने क्या किया है, जो यहाँ पे हमको वैल्यू पता है उन वैल्यू को मैंने पुट किया, और जो नहीं पता है उसको मैंने एस्टेरिस्क उतार दिया। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, अगर जो कटे बराबर में उसे काट लो, जैसे 17 सत्रियम 289। अब ये भाग में कहां चला जाएगा, गुणा में। तो 17 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। 17 दूनी 34। क्या बचेगा इधर, 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 16, और 16 का डी में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 16d। इसमें से 2 ले लो कॉमन, सेम पीछे जैसे, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 अट्ठे 16d, 34 है, इससे कैंसिल करो, 17 बार जाएगा, कितनी बार, 17 बार। तो अब क्या बचेगा, a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नाम दे दो उसको 2। अब हम यहां से क्या जानेंगे, यानी समीकरण पहले व दूसरे से a और d के कंपेयर करेंगे, तो यहां से मैं a और d के मान पता हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 3d बराबर 7। क्या निकला पहला, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 क्या निकला, a प्लस 8d बराबर 17। a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण पहले व दूसरे से जब मैंने कंपेयर की, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज। जब चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस संख्या कैसी है, बड़ी है। यहाँ पे 8 है, यानी 18 लिख गया है, 8 लिखो। ठीक है, क्या होगा, a प्लस 8d। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब जानते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5d,
और 17 में से 7 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी डी बराबर कितना आ गया 2। हमको डी पता चल गया। अब डी का मान उठा के हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा समीकरण, यानी ए का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 कैसे निकालेंगे, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए डी की जगह क्या लिखेंगे 2 बराबर 17, क्या दिया है a प्लस 8 दूनी 16 बराबर 17, इधर सॉल्व कर लेंगे a बराबर 17, उधर जाएगा माइनस का 16, तो a बराबर कितना आ गया 1, यानी a बराबर 1 आ गया, d बराबर 2 आ गया, और आपसे n बराबर 7 प्रथम पद पूछा है, Sn का मान पूछा है हमसे, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, Sn निकालेंगे, ठीक है। सूत्र क्या है, क्या पूछा, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है सूत्र। यानी क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, Sn लिखा रहने देंगे, n पता नहीं, 2 लिखा रहने देंगे, 2a प्रथम पद अभी मैंने निकाला है 1 आया, और d 2 निकला, यानी प्रथम पद 1 आया, n पता नहीं आपको, और d कितना निकला, यानी 2, d का मान 2। कैलकुलेशन करा दो, क्या है n/2, 2 एकम 2 प्लस, यहां पे हम देखेंगे क्या करेंगे, जब हम 2 का यानी 2 का n में कराएंगे 2n प्लस माइनस माइनस 2 का 1 में कराएंगे 2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, क्या बचा, जब n का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2n² और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे प्यारे साथी क्या आंसर आ गया आपका n² आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 से एक AP बनती है, यानी एक श्रृंखला बनती है, समांतर श्रेणी बनती है, यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला क्वेश्चन है an बराबर ये दे रखा, तो हम AP यहां से कैसे निकालेंगे, जब हम यहां से AP निकालेंगे तो हम अपने पास से n यानी पदों की संख्या अपने पास से रखेंगे 1 2 3 4 5, तो हमें एक क्या प्राप्त हो जाएगी, AP प्राप्त हो जाएगी। कैसे, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये भी कहा है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझें, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है, यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो हम लिखेंगे क्या है क्वेश्चन, an बराबर 3 + 4n, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन
अपने पास से क्या लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो एक हमें क्या पता चल जाएगी, AP पता चल जाएगी। कैसे, AN लिखा रहने दो बेटा, जहां भी आपको n दिखे वहां 1 लिख दो, जहां भी आपको n दिखे वहां 1 लिख दो, गुणा 1, तो क्या हो जाएगा, 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी an का मान कितना आ गया, 7 आ गया। कब आया, जब n बराबर 1 रखा। अब हम रखेंगे n बराबर 2, ठीक है। जब n बराबर 2 रखेंगे, किस इक्वेशन में रखेंगे, इसी इक्वेशन में, किसमें, an, 3 लिखा 3 प्लस 4 लिखा 4, जहां पे n दिखे वहां पे आप क्या लिखोगे, अब 2, यानी तो क्या हो गया आपका, 4 दूनी 8 और 8 और 3 यानी 11, तो मेरा यहां क्या निकला, दूसरा पद 11। जब n बराबर 1 रखा तब 7 निकला, जब n बराबर 2 निकला तब, सॉरी 2 रखा तब 11 निकला, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। n बराबर 3 और एक बार रखी देख लो, यानी डिफरेंस यदि बराबर है तो हम AP बना सकते हैं 7, 11, 15, 19, 23 ऐसे करके। तो a बराबर 3 रखने पर तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4, n की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, 4 3 12, 12 और 3 15, यानी अब किस, जब n बराबर मैंने 3 रखा तब क्या निकला, 15। तो मेरी AP क्या होती है, आपको बता दें, समांतर श्रेणी वो होती है जिसका सार अंतर समान होता है, यानी डिफरेंस समान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, AP कहते हैं। जैसे 7 और 11 के बीच का अंतर 4, 11 15 के बीच का अंतर 4, ऐसे ही हम जब 4 रखेंगे तो 4 चौको 16 3 19 आएगा, तो AP मेरी क्या बन के तैयार होगी, यहां से, यानी AP समांतर श्रेणी लिख लेना, क्या बनेगी, 7 11 15 19 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, A कितना है, 7, D कितना है, 4, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग बताइए, यानी n कितने, 15, और क्या बताना, Sn बताना, यानी ये तो 15 पदों तक का बताना है। A पता, D पता, N पता, वैल्यू पुट करा दो, आंसर आ जाए, क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना दे रखा है, 15 बटे 2, 2 ऐसे लिखेंगे, a कितना है, 7, n कितना है, यानी 15 माइनस 1, d कितना दे रखा, 4, 15 बटे 2, 7 दूनी 14, 15 में से 1 जाएगा, 14 और 4 लिखा गया। इधर सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 15 बटे 2 प्लस 14 चौको 56, 15 बटे 2, 56 और 14 70, जब इसको हम सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, यानी 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी 35 बार, और 35 का मल्टीप्लाई 15 में कराएंगे, कितना आ जाएगा, 15 पन्ना 75 की 5 हासिल 7,
15 तिया 45, 45 और 7 52 यानी 52। तो यानी ये 15 पदों का योगफल कितना आ गया? 525। ठीक है, तो यही हमको ज्ञात करना था। यहाँ पे क्या था, आपको एपी निकालनी थी अपने पास से। जो क्वेश्चन था इसमें हमें एन की जगह पे 1 2 3 4 रखनी थी वैल्यू, और ए एन के टाइप की श्रृंखला बनती, उसी को एपी। वहां से जो प्रथम पद होगा वो ए होगा, द्वितीय पद कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, सेम इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है? ए एन बराबर 9 माइनस 5n। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए एन बराबर 9 माइनस 5n। ठीक है, यहां हम सबसे पहले एपी निकालेंगे। एपी कैसे निकालोगे? एन बराबर 1 रखने पर। एन बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा? जब n बराबर 1 रखेंगे यानी 9 माइनस 5, n की जगह 1, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4। सेम इसी प्रकार अब हम n बराबर 2 रखेंगे। जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी जहां पे आपको n दिखे वहां पे क्या लिखो? 2। 5 दूनी 10 और 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1। यानी ये A2 का मान आ गया, दूसरा पद। सेम इसी प्रकार n बराबर 3 रखेंगे। जब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5, यानी जहां भी आपको n दिखे वहां पे क्या लिख दो? 3 लिख दो। क्यों? n बराबर 3 रखने पर। 5 दिया 15 और 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 6, क्योंकि माइनस संख्या कैसी है? बड़ी। तो क्या आपको यहां से नहीं पता चल रहा इनके इनके बीच का अंतर कितना है? इनके इनके बीच का अंतर है 5 का, और फिर इनके इनके बीच का अंतर कितना है? 5 का। तो जब 5-5 का गैप है तो यहां से एपी मेरी क्या बनेगी? यानी एपी चार माइनस 1 माइनस का 6 डॉट 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 डॉट, ये मेरी क्या बन जाएगी? एपी। जब ये एपी बन जाएगी तो इसमें हम निकालेंगे क्या? ए कितना है आपका? यानी ए बराबर 4। डी कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो डी कैसे निकलेगा? माइनस माइनस माइनस, 4 और 1 5। डी कितना निकल आया आपका? 5। और आपसे पूछा है कितने पदों तक? 15 पदों तक। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना। एस एन का मान पूछा, तो चलिए जानते हैं सूत्र क्या है। एस एन यानी 15 पदों तक। एन की जगह पे 15 लिखेंगे। ए कितना दे रखा? 4 प्लस एन की जगह पे 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे माइनस का 5। कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट करानी है आपको। यानी 15/2 ऐसा ही लिखा रहने दो। 4 दूनी 8 प्लस है तो प्लस 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 14। और प्लस माइनस माइनस 14 पंचे 70। तो यहां से अब क्या आएगा? 15/2 8 प्लस माइनस माइनस का 70। इधर सॉल्व कराइए। यानी 15/2 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, गुणा है तो गुणा। आपको बता दें प्लस माइनस माइनस घटेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस संख्या कैसी है? अधिक है। 70 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 62।
2 तिया 6, 2 एकम 2, इसका करा लो मल्टीप्लाई, 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 तिया 45, 45 और 1 46 माइनस का, तो ये कितने पदों का आ गया? 15 पदों का ये आ गया। यानी ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, 10वें का सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, यानी 11वां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी Sn दिया है 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी प्रथम दो पदों का योग भी पूछ रहा है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार तीसरे यानी चौथा भी क्वेश्चन हो गया, तीसरा पद भी बताना है और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 5 चीजें पूछी गई हैं, 10वां भी पद बताना है, 9वें भी पद ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपको बता दें, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। क्या होता है कि आपको दे रखा है, हिंट दे रहे हैं, होमवर्क है ये, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, n की जगह पे 1 रखेंगे। जब यानी S1 ज्ञात करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 और माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, तो 4 एकम 4 माइनस 1 का वर्ग 1, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। फिर हम n की जगह पे 2 रखेंगे, यानी तो हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे। कैसे? S2, 4 n की जगह पे 2 रखेंगे, माइनस 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, तो S2 कैसे आ जाएगा? 8 में से 4 गया तो 4, यानी ये S2 का मान आ गया 4, S1 का मान आ गया 3। सेम इसी प्रकार S3 ज्ञात करेंगे। कैसे होगा S3? जब तीसरा पद निकालोगे तो n की जगह पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 3 रखा देना, तो S3 आ जाएगा। कैसे? 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये तीसरा पद आ जाएगा। 4 3 12 और 3 का 9, तो कितना आ जाएगा? 4। ये आ गया। अच्छा, क्या होता है जब हम पद निकालेंगे, 10वां पद निकालेंगे, तो 10वां पद निकालने के लिए आपको पता, उससे पहले का भी पद आना चाहिए। कैसे? 9वां पद आना चाहिए। तो 9वां पद हम कैसे निकालेंगे? जैसे अभी मैंने तीसरा पद निकाला, तो यहाँ पे हम n की जगह पे 9 रख देंगे। जब यहाँ पे हम n की जगह पे 9 रख देंगे ना, 9, तो यहाँ पे 9वां पद आ जाएगा, और फिर एक बार 10वां यानी 10 रखेंगे, तो यहाँ पे 10वां पद निकल आएगा। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। Sn बराबर 40 दे रखा है, जो 6 से विभाज्य हो, यानी जो 6 से विभाज्य हो, तो एपी क्या बन जाएगी मेरी यहां से? ठीक है, क्या है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, यानी यहाँ पे हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या था यहाँ पे? 4 3 12 माइनस 3 का वर्ग 9, और 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? यानी 3 बचेगा। यहाँ पे 3 कर लो। ठीक है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से संख्या एपी क्या होगी हमारी यहाँ पे? यानी समांतर श्रेणी 6 12 18 डॉट 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 डॉट, कहां तक? 40 पदों तक। तो यहां हम क्या निकालेंगे? ए बराबर कितना है? 6 है,
डी बराबर कितना है, यानी डिफरेंस कैसे निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। कितने पदों तक, n आपसे पूछा है 40, Sn हमसे पूछा है, योग ज्ञात करना। सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n कितना दिया है आपको 40/2, a यानी प्रथम पद कितना है 6, n कितना दिया है 40 माइनस 1 और d कितना दिया है 6। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 0, कितना आएगा 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 और गुणा में 6। तो यहां से हम क्या करेंगे, 20 ऐसा ही लिखा रहेगा, 12 प्लस जब 39 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार होगा, यानी 6 9 54, 54 की 4 हासिल 5 और 6 3 18, 18 और 5 23, यानी 23। ठीक है, तो इधर जानेंगे 20 यानी 234 में हम 12 ऐड करेंगे तो 234 और 10 244 और 2 246। जब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 246 का डबल करेंगे, यानी 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, 2 दूनी 4 और 1 0 लिखा। तो यानी ये आ गया है मेरा प्रथम 40 पदों का योगफल। कौन सा, जो 6 12 18 डॉट डॉट कितने पद हैं 40 पद तक। ठीक है, नेक्स्ट 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी अब आपसे पूछा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो एपी मेरी क्या बनेगी, यहां से श्रृंखला 8 16 24 यानी 32 डॉट 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 कितने पद हैं ऐसे 15 पद है। तो यहां से ए निकालेंगे, ए कितना है 8, यानी डी कितना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, यानी n कितने पदों तक 15 पदों तक। क्या ज्ञात करना, योगफल। योगफल क्या होता है Sn। तो सूत्र लगाएंगे S यानी कितने पदों तक 15 पदों तक, n की जगह 15 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना दिया आपको 15/2, a यानी प्रथम पद कितना है 8 है, n की जगह पे 15 लिखेंगे -1 इंटू डी कितना दिया है 8। ठीक है, क्या लिखेंगे 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 और इंटू 8। नेक्स्ट यानी कितना है 15/2 16 प्लस 14 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, चौदह 8 112, तो क्या बचेगा 15/2 16 और 112, यानी 112 और 10 122 और 122 में 6 जोड़ेंगे तो 128। गुणा में जब संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं तो क्या होती हैं, कट जाती हैं। जैसे 2 6 12, 2 चौकू 8, यानी अब क्या बचा है Sn बराबर 15 चौकू 60 की 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96,
तो आपका योगफल क्या निकल के आया? 960। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपसे कहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी यहां से मेरी क्या बनेगी, यानी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर में। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, तो विषम संख्या क्या है? 1 है, यानी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी? कुछ इस प्रकार बनेगी, 1 3 5 7 डॉट 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 यानी 50 तक, यानी 49। तो आपको बता दें यहां ए कितना है? 1 है। डी कितना है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी हम दूसरे पद में से जब प्रथम पद को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 डी। यानी एन कितने पदों तक? 49। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 49 आपको नहीं लेनी है, गलती नहीं करनी। क्यों? जो 1 से 50 यानी 49 तक जो संख्याएं लिखी हैं वो मेरी क्या है? सम और विषम संख्याएं होती हैं 50। अगर हम आपसे 50-50 बात करें, जैसे विषम 1 से 50 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी? 25 मेरी विषम होंगी और 25 मेरी कैसी होंगी? यानी सम होंगी। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू कितनी लेंगे? 25, क्योंकि विषम की बात हो रही है। तो 1 से 50 तक में कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 25। तो n की वैल्यू हम कितनी लेंगे? 25 लेंगे। ठीक है, और Sn आपसे पूछा, चलिए जानते हैं सूत्र क्या है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn हमसे पूछा है, यानी 25 पदों का योगफल पूछा है। n कितना दिया है? 25, 2 लिखा है तो लिख दो। a कितना दिया? प्रथम पद 1 प्लस n कितना दिया? 25 माइनस 1, डी कितना दिया है? 2। इसे जब सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा? 25/2, 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 24, गुणा में 2 लिखा। ठीक है, यानी Sn बराबर 25/2 लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या है? 2 प्लस 24 दूनी 48। ठीक है, तो क्या है? 25/2, 48 और 2 50। यहां से जो कटे उसे काट दो, कितनी बार जाएगा? यानी 25 बार जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया? 25 × 25। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, और नहीं तो मैंने आपसे कहा 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो यही हमारा आंसर निकल आया। यानी 1 से 50 तक अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो आंसर हमारा आएगा जोड़ के 625। ठीक है, नेक्स्ट, यानी ओवरऑल बात करें, ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है आपकी कंप्लीट। इससे आगे बोर्ड में ना अभी तक पूछा गया है और ना अभी आगे पूछा जाएगा। ठीक है, चाहो तो करो, अन्यथा इसको छोड़ दो, हाईलाइट कर दो। क्या है क्वेश्चन? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए और दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। उसने क्या कहा? एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा गया है कि प्रथम दिन के लिए कर यानी 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, फिर तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, यानी अपने पहले दिन से 50 रुपए अधिक लेता है। जैसे पहले दिन मैंने 200 रुपए में कार्य किया, दूसरे दिन 250, यानी पहले दिन से 50 रुपए अधिक, और 30 दिन की कहानी है यहाँ पे। तो आपसे क्या पूछा है?
पुरस्कार में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो चलिए, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, चलो सॉल्व। यानी पहले दिन 200 रुपए कुछ इस प्रकार होगा, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए, इसी प्रकार डॉट डॉट चलता गया। और यानी 30 दिन का विलंब कर देता है। n बराबर आपको कितना दे दिया, 30। a बराबर यहां से निकाल लेंगे, कितना है 200। d बराबर कितना दिया है 50। क्यों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 2.5 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 50। तो चलिए यहां से जानते हैं हम सूत्र क्या है, SN आपसे पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। SN बराबर n कितना दिया है 50/2 टू a कितना दिया है 200 प्लस n की जगह पे 50, सॉरी क्या है, n की जगह पे 30 रखना है, ठीक है, 50 नहीं 30। टू a कितना दिया है 200 प्लस n की जगह पे 30 माइनस 1, d कितना दिया है यानी 50। जो कटे उसे काट दो, कितना, यानी SN बराबर 15, 200 दूनी 400, कितना बचेगा 29, और इधर 50 लिखा ही, यानी SN बराबर 15, 400, 29 पंचे कितना होता है 28 पंचे 240 और 245 होता है, 5 प्लस कर दो, ठीक है, एक जीरो है तो जीरो लिख दो, 15 लिखा रहेगा, यानी ऐड कराओ इसमें तो क्या हो जाएगा 2850, और इसका मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे 2450 में अगर हम 400 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2850, ठीक है, क्या है 29 पंचे 145 होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक, आइए, यानी 145, ठीक है, तो 1450 और 1450 और 400 1850, अब इसका मल्टीप्लाई करा दो 15 में, 15 का जीरो में करेंगे जीरो, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127 हासिल 12, 15 एक कम 15, 15 और 12 कितना होगा 27 होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27,750, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए वादा किया गया, उसमें से 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने ठीक पहले से कितना कम है 20 रुपए कम है। जैसे ओवरऑल बात करें, अगर ये 100 है तो ये 120 होगा, क्यों, अपने से ठीक पहले वाले से कितना कम होगा 20 कम होगा। यहां देखो 100 से 120 में कितने का डिफरेंस है 20 का है, ठीक है, तो क्या कहा गया है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो प्रत्येक पुरस्कार, जो 7 पुरस्कार हैं वो 7 पुरस्कार के हमें मान बताने हैं और प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का है, ठीक है।
माना किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार हैं, ठीक है, 7 नगद पुरस्कार हैं, तो माना प्रथम पद बराबर ए, ठीक है। यहां आपसे कहा गया है कि जो पुरस्कार हैं वो अपने वाले से पहले से कितना कम है, 20 कम है, यानी डिफरेंस 20 का दे दिया है, तो डी कितना हो गया यहां पे 20, ठीक है। डी बराबर यानी प्रथम पुरस्कार आपका ए मान लिया, डी बराबर माइनस का 20, एन बराबर यानी 7 नगद है तो 7, और ये टोटल राशि है, एस एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 700, ठीक है। ए का मान निकालना हमें, सूत्र क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इधर आओ, एस एन कितना दिया है 700, एन 7/2, टू ए एन कितना दिया है 7 माइनस का 1 इंटू डी माइनस का 20, यानी डिफरेंस कितने का दिया है, अपने वाले पहले वाले से कितना कम है -20 कम, ठीक है। तो माइनस में वैल्यू लेंगे, जो कटे उसे काट दो, 7 एकम 7, 2 0, भाग में कहां चला जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा 200, 2 का ए में कराएंगे 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 माइनस का 120, ठीक है, तो माइनस का 120। अब यहां से हम क्या करेंगे 200, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 120 बराबर 2a, 200 और 120 कितना हो जाएगा 320 बराबर 2a, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12 0, यानी a बराबर कितना आ गया आपका 160। तो यहां पे हमसे पूछा क्या गया था, यानी उन्होंने कहा था जो लिख देंगे प्रथम पुरस्कार ए माना था मैंने, तो प्रथम पुरस्कार कितना निकला आपका 160 निकला, ठीक है। और आपको यानी 7 पुरस्कार के मान बताने हैं, अगर प्रथम पुरस्कार मेरा 160 का है, उन्होंने ये कहा है कि जो अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, जो दूसरा पुरस्कार है अपने ठीक पहले से 20 रुपए कम है, तो अगर ये 160 है तो इससे 20 रुपए कम क्या ये हो जाएगा 140, क्या तीसरा जो पुरस्कार आएगा वो इससे 20 कम हो जाएगा 120 का, क्या ये चौथा पुरस्कार जो आएगा वो 100 रुपए का हो जाएगा यानी 100 रुपए का। सेम इसी प्रकार अगर पांचवा पुरस्कार निकालेंगे तो इसमें से क्या 20 कम हो जाएगा 80, छठा निकालेंगे तो क्या 60, और अगर सातवां पुरस्कार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 40। तो यही आपके आंसर थे। आपको बता दें बहुत जानदार शानदार तरीके से इस क्लास को हम लोग अंतिम यानी लास्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये यहां से आपका होमवर्क रहेगा, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, यानी जो कराया उस पर यकीन करिए, वो करिए, ये आप कर सकते हो हिंट देने के लिए, ठीक है। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, और ये होमवर्क है आपका, और लास्ट क्वेश्चन आपका ये भी होमवर्क है, यानी ओवरऑल 3 से 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं।
ये आप कर लेना, ठीक है। और आपको बता दें जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जानेंगे त्रिभुज क्या है। तो उससे पहले जितना हुआ है इसको कंप्लीट पढ़िए, जहाँ पे डाउट बने उन डाउट को साइड में रखिए और पूछिए उनको, ठीक है। नोट करते चलिए और त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़ के आना, कुछ आप पढ़ के आना, कुछ हम सिखाएंगे, दोनों मिलके एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी को। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।